हाय एवरीवन। तो जब भी मैं अपनी टास्कस की कोई वीडियो डालती हूँ ना, तो मुझे ज़रूर से कोई ईमेल्स आते हैं और आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, जिनको देख कर के मुझे लगा कि अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस और टास्कस इंटरव्यू प्रोसेस मैं थॉरली आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। तो अगर आप टास्कस में अप्लाई करना चाहते हो तो आप इंडीड ऐप के थ्रू भी जा सकते हैं, या तो फिर आप टास्कस का करियर पेज से भी अप्लाई करके डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू सबसे ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा, बट ध्यान रखिएगा कि आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे अभी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं या नहीं। जनरली टास्कस का जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है उसमें कई बार पूरा एक दिन भी लग जाता है, और हो सकता है कि 2 से 3 दिन भी वो स्ट्रेच हो जाए। और अब बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस की। तो अगर आप सबसे पहले इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपका फर्स्ट राउंड होगा एचआर राउंड, जिसमें एचआर बेसिकली आपकी स्किल्स देखेंगी, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स दिखेंगी। अगर एक्सपीरियंस्ड हैं तो उसका भी आपसे पूछा जाएगा, और फ्रेशर्स हैं तो क्यों बीपीओ ज्वाइन करना चाह रहे हैं ये सब भी पूछा जाएगा। और अगर आप अपना एचआर राउंड क्लियर कर लेते हो, देन सेकंड राउंड होगा आपका मैनेजर राउंड। अब मैनेजर राउंड में क्या होता है कि जो एक मैनेजर होता है उसके मैनेजर के अंडर 3 से 4 प्रोसेस होते हैं। तो अब मैनेजर को ये देखना है कि सामने जो पर्सन है वो मेरे कौन से प्रोसेस के लिए बेहतर रहेगा। अब कौन से प्रोसेस होते हैं, जैसे कि वॉइस प्रोसेस, जिसमें आपको कस्टमर के साथ फ़ोन कॉल पे बात करनी होती है, जिसमें बेसिकली वो आपकी इंग्लिश देखेंगे। हो सकता है वो आपको कोई टॉपिक दे दे बात करने के लिए, रैंडमली कोई टॉपिक दे देंगे देखने के लिए कि कि आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसा है। और अगर इन केस आपको चैट प्रोसेस में जाने को मिलता है तो वो आप पे आपकी टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी कि आपकी टाइपिंग कैसी है। जो भी आपका स्किल होगा उसके अकॉर्डिंगली मैनेजर ये डिसाइड करेंगे कि आपको वो कौन से प्रोसेस में डालेंगे। तो अगर आपका मैनेजर राउंड भी क्लियर होता है, देन लास्ट राउंड होता है असेसमेंट। असेसमेंट में बेसिकली आपकी ग्रामर, इंग्लिश, पंक्चुएशंस देखी जाती हैं। असेसमेंट पास करने के बाद आपके हाथ में आ जाएगा आपका ऑफर लेटर। ऑफर लेटर में बेसिकली होता है कि आपको कौन सी डेट को ज्वाइन करना है, एंड सो ऑन। अब बेसिकली टास्कस क्या क्या प्रोवाइड करता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो जनरली मैंने जिन कंपनीज़ में काम किया है वहाँ पर 8 आवर्स लॉगिन मांगते ही मांगते हैं। चाहे काम है नहीं है, आपको 8 आवर्स की प्रोडक्टिविटी देनी ही देनी होती है। बट टास्कस में ऐसा नहीं है, मतलब एज़ पर रिक्वायरमेंट आपका लॉगिन आवर आपसे मांगा जाता है। बट डिपेंडिंग ऑन कि अगर आपका कोई वहाँ पे नया प्रोसेस है, तो अगर नया प्रोसेस है तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लॉगिन आवर्स मांगे जाएंगे। और कई बार टास्कस वर्क फ्रॉम होम भी प्रोवाइड करती है, बट इनिशियली आपके इंटरव्यू के दौरान आपको ये बात कोई भी डिस्क्लोज़ नहीं करेगा कि आपका वर्क फ्रॉम होम है या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस। ज़्यादातर आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस ही कहेंगे। अब मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ टास्कस का। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मुझे टास्कस में काम करे हुए 1.5 साल हो गया था। पूरा 1.5 साल मैंने वर्क फ्रॉम होम ही किया है। बट इससे पहले की स्टोरी कुछ और थी। मैं जब टास्कस में इंटरव्यू के लिए गई थी तो मैं किसी और प्रोसेस के लिए वहाँ पे सेलेक्ट हुई थी, जो प्रोसेस था वर्क फ्रॉम ऑफिस। और मेरा इंटरव्यू हो गया था, ऑफर लेटर मेरे हाथ में था, जिसमें था कि मुझे 1 महीने बाद ज्वाइन करना है। तो वो इस 1 महीने में अपने घर चली गई ऋषिकेश रहने के लिए, ये सोच कर कि थोड़ा टाइम घर में स्पेंड करूँगी, उसके बाद अपनी जॉब ज्वाइन करनी होगी। तो जॉब ज्वाइन करने के लिए मैं आई, जिस डेट पे ज्वाइनिंग थी। तो मैं आई तो मुझे गेट पे ही रोक दिया गया, ये कहकर कि लिस्ट में आपका नाम नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, आप दोबारा चेक कीजिए, ऐसा कैसे हो सकता है मेरा नाम नहीं हो, क्योंकि मुझे तो ऑफ़र लेटर आ गया है। तो ये टास्कस की एक रियलिटी कह सकते हैं कि ऑफ़र लेटर आपके हाथ में है, बट इसकी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि जॉब आपकी है। क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, और साथ ही मेरे कुछ मेरे कुछ नोन में थे पीपल, उनके साथ भी ये चीज़ हुई थी। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मेरा इंटरव्यू प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया था, मेरे हाथ में ऑफ़र लेटर भी आ गया था, मुझे कह दिया गया था कि अब आप घर जाइए और आप 1 महीने बाद ही यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आना। तो उस दौरान मुझे टास्कस के एंड से एक मेल आई थी, और उस मेल पे मुझे अपने सिग्नेचर करके भेजने थे। और मुझे टास्कस से ऐसा कोई इंटीमेशन आया ही नहीं कि मुझे कोई मेल आएगी या एंड सो ऑन, क्योंकि और जब मैं अपना इंटरव्यू दे के गई थी लास्ट डे, मैंने उनसे कहा था कि मैम सब कुछ क्लियर है, इसके बाद और कोई मेल और कोई डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा नहीं, अब आप जॉइनिंग डेट के दिन ही आना। और फिर ये चीज़ और फिर जॉइनिंग डेट के दिन मैं आती हूँ तो मेरे साथ ट्रेजेडी हो जाती है। तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ कि ये मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि ऑलरेडी रूम तो मैंने ले रखा था, रूम रेंट, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूमती हैं। तो उस वक्त मेरा दिमाग सीधा इस चीज़ पे दौड़ा कि टास्कस की जो भी मुझे ऑफिशियल मेल आईडीज़ दिखी, मैंने सब पे मेल किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे हेल्प चाहिए, किसी ऑफिशियल की मुझे कोई हेल्प चाहिए। तो ऑफ कोर्स सी बात है, हेल्प आई, और साथ ही फिर उन्होंने मेरा किसी दूसरे प्रोसेस में इंटरव्यू कर दिया।
कि हम आपको एक और चांस देते हैं, चांस, दे वर गिविंग मी अ चांस कि आपको किसी दूसरे प्रोसेस में इंटरव्यू देना होगा। मैं इंटरव्यू दे चुकी थी, पर फिर से मुझे वही सारी चीज़ें दोबारा फेस करनी पड़ी और फिर से मेरा सिलेक्शन हो गया था लकीली वर्क फ्रॉम होम में। इनिशियली तो सच में किसी ने नहीं बताया, बट उड़ती-उड़ती खबर हमें आ गई थी कि वो वर्क फ्रॉम होम होने वाला है। तो पूरा 1.5 साल मैंने वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और जो मेरा प्रोसेस था वो काफ़ी ज़्यादा ईज़ी था काम करने के लिए, यानी इससे पहले मैंने जिन प्रोसेस में काम किया था उनकी सैलरी इतनी नहीं थी, बट अभी जिस प्रोसेस में थी उसकी सैलरी मेरे लिए मुझे ठीक लगती थी कि हाँ, सैलरी भी ठीक है और काम भी उतना हेडेक वाला नहीं है कि कोई आपके सर पे बैठा है। तो वर्क फ्रॉम होम का एक फ़ायदा तो ये होता है कि आप मज़े से काम करते हैं। हाँ, अगर आप काम करने वाले बंदे हो तभी मज़े से। अगर आपको चिल करने वाले हैं कि हाँ, मैं चिल करूँगा, घर पे जाऊँगा, मज़े करूँगा, वर्क फ्रॉम होम मिल गया, तब तो फिर टास्कस में एक ये भी रूल है कि अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है और आपकी थोड़ी जो प्रोडक्टिविटी है, आपका जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है, तो आपको ऑफिस भी बुला लिया जाता है। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ और साथ ही मेरे साथ थोड़ी सी ये बुरी चीज़ हुई, क्योंकि जिस प्रोसेस के लिए मुझे चुना गया था उसकी सैलरी यहाँ थी और जिस प्रोसेस के लिए यानी वर्क फ्रॉम होम के लिए मुझे चुना गया उसकी सैलरी यहाँ थी। तो ये भी एक रियलिटी है। मे बी मुझे उस वक़्त थोड़ा ऐसा लगा कि मे बी इनको वर्क फ्रॉम होम ऑफ़िस के लिए जितने भी बंदे चाहिए थे, ये इनके पहले ही पूरे हो चुके थे। उन्होंने सिलेक्शन तो बल्क में कर लिया कि हाँ, अगर कोई एंड डे कोई ना आया या एंड सो ऑन, उन्होंने सिलेक्शन तो बल्क में कर ली, बट उनको ऐसा लगा कि हमारे बंदे पूरे हो गए हैं और अब कोई आता भी है तो हम उसको XYZ ऑप्शन देके भगा देंगे। बट ये चीज़ मेरे साथ नहीं हुई। तो मेक श्योर कीजिए अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, टास्कर्स नहीं किसी भी और कंपनी में, तो आपको क्या स्टेप उठाने चाहिए। अब बेसिकली टास्कर्स की जो हाईएस्ट सैलरी मैंने देखी है या जितना मुझे पता है कि वो आपकी 35,000 टू 37,000 CTC पर मंथ ही जाती है। आई मीन इससे ज़्यादा किसी एम्प्लॉय की सैलरी मैंने नहीं देखी है। और टास्कस में मैं जहाँ थी वो शहर का नाम था मोहाली और उसका नाम था ऊर्जा। टास्कस की पहली एक बिल्डिंग थी जिसमें हम लोग काम कर रहे थे जब मेरा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था। फिर अभी मुझे ये भी पता लगता है कि टास्कस ने दूसरी बिल्डिंग भी खरीद ली है जिसको ऊर्जा 2 के नाम से जाना जाता है। और टास्कस काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉई ओरिएंटेड भी है, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने डिफरेंट कंपनीज़ में काम किया है। जैसे कि वहाँ पे आपको टास्कस में आपको जिम मिल जाएगा, चेस, कैरम, टेबल पूल मिल जाएगा, मसाजर है वहाँ पे, जो कि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम था। बट ये सारी चीज़ें टास्कर प्रोवाइड करता है जनरली एम्प्लॉयज़ को अपने। और टास्कर फैसिलिटीज़ के बारे में है तो टास्कर कैब फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, बट वो टाइम पे भी डिपेंड करता है, यानी कि वो 24/7 टाइम नहीं 24/7 कैब सर्विस नहीं प्रोवाइड करता है। और मंथली टास्कस में टाउन हॉल भी होते हैं, R&R भी होता है, यानी कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क से भी हाई है तो आपको गिफ्ट्स, प्रेजेंट्स, गुडीज़ मिलेंगी। जैसे अगर आपका बर्थडे है तो बर्थडे लीव मिलती है, और बर्थडे पे आपको गुडीज़ भी दी जाती हैं टास्कस के एंड से। टास्कस में आपको एक प्लांट लीव मिलती है, एक PL मिलेगी और एक CL मिलेगी मंथली। जो आपकी PL होती है प्लांट लीव, वो आप 14 दिन पहले लगाते हैं, और जो CL होती है आपकी वो आप अपनी शिफ्ट से 2 घंटे पहले भी लगा सकते हो। और साथ ही टास्कस का जो हाइक परसेंटेज है वो मैंने इतना ज़्यादा ऑब्ज़र्व नहीं किया है। मैक्सिमम वो आपका मैक्सिमम जो हाइक है आपका वो 3 to 4% तक ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। जैसे कि टास्कस में मैंने 1.5 साल तक काम किया था, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे काम करने में, क्योंकि प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सही था। बट कहते हैं ना, खुशियाँ ज़्यादा देर तक टिकती नहीं हैं। तो फिर तो 1.5 साल काम करने के बाद एक दिन अचानक हमें एक मेल आती है कि हमारा जो प्रोसेस है वो रैप डाउन होने वाला है, यानी जो हम काम करते हैं वो काम अब वो AI से करवाएंगे। तो वो एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि वो हमें सडनली बताई गई। यानी कि अगर मान लो मेरा अगर मार्च में मेरा आखिरी महीना था काम करने का, मार्च 2026 में मेरा लास्ट मंथ था काम करने का। और उन्होंने ये बात हमें जो है फरवरी के मिडिल में बताई थी कि लगभग फरवरी के 14 फरवरी को उन्होंने हमें चीज़ बताई कि अब आपके पास सिर्फ 1 महीना ही है काम करने के लिए, और 15 मार्च आपका लास्ट वर्किंग डे होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करी मुझे ये चीज़ एक बुरे वे में, कि यही सोचता है इंसान कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं मैं उसमें थी कि 2 साल तक तो मैं इस प्रोसेस में जाऊंगी, उसके बाद मैं प्रमोशन एंड ऑल के लिए अप्लाई करती।
बट ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि उससे पहले ही एआई हमारी जॉब खा गया। बट काफ़ी कंपनीज़ ये चीज़ प्रोवाइड करती है कि अगर आपका जो प्रोसेस है वो कंपनी के एंड से रैप डाउन हो रहा है, तो कंपनी एटलीस्ट आपको 2 या 3 महीने की जो सैलरी है वो प्रोवाइड करेगी ही एडवांस में। बट टास्कस के एंड से मुझे ऐसी कुछ भी हेल्प नहीं मिली। 15th ऑफ मार्च मेरा लास्ट वर्किंग डे था, और साथ ही उन्होंने मुझे ये भी अश्योरेंस दिया, ना कि मुझे, हमारी पूरी टीम को ये भी अश्योरेंस दिया कि अगर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस करने के लिए तैयार हैं तो आप ऑफिस आइए, आप इंटरव्यू दीजिए। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर होता है किसी और प्रोसेस के लिए, तो आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस में भी रख दिया जाएगा। तो मैं उस चीज़ के लिए भी तैयार थी, क्योंकि एक जॉब तो करनी थी, तो मैं उस चीज़ के लिए भी तैयार थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि फ्राइडे और सैटरडे आपका लास्ट है, कि ये 2 दिन ही इंटरव्यू चलेगा, आपको इन 2 दिन में ही आना पड़ेगा। तो मैं फ्राइडे को ही चली गई अपना इंटरव्यू देने के लिए, कि हाँ चलो इंटरव्यू अपना करके आ जाते हैं। तो मैंने इंटरव्यू दिया और मुझे वहाँ से मेल भी आ गई कि जो मेरा इंटरव्यू है वो क्लियर हो चुका है, असेसमेंट वगैरह भी मेरी क्लियर हो चुकी है। बट फिर लगभग 1 हफ़्ता हो जाता है और मुझे टास्क के एंड से कोई कॉल मैसेजेस नहीं आता है कि हाँ जॉइनिंग कब है कब नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा है। और ख़ुद ही मैं कॉल कर रही हूँ, खुद ही मैं उनसे पूछ रही हूँ कि क्या है इसका अपडेट, मुझे आप क्लियरली बता दीजिए क्या है। क्योंकि फिर मैं इतना, क्योंकि मैं तो इस भरोसे पे थी, क्योंकि हम कंपनी के ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं, तो कंपनी की कहीं ना कहीं प्रायोरिटी हम होंगे। अगर उन्हें किसी और प्रोसेस में रिक्वायरमेंट है तो उनकी, अगर उन्हें अगर कंपनी को किसी और प्रोसेस में रिक्वायरमेंट है तो उनके लिए पहले हम होंगे, क्योंकि हम कंपनीज़ के ऑलरेडी एम्प्लॉय थे। बट ऐसा नहीं हुआ, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो चुका था, मेरा असेसमेंट क्लियर हो चुका था। बट फिर जब मैंने खुद ही वहाँ से पूछना शुरू किया कि आप मुझे फ़ाइनल बता दीजिए क्या है, क्योंकि ऑलरेडी मैं तो मोहाली में रह रही थी रूम लेके। तो फिर मुझे वहाँ से पता लगता है कि नो, हमारी जितनी भी कैपेबिलिटी थी एम्प्लॉयज़ की, वो हमारी पूरी हो चुकी है। आप अब 3 महीने बाद, 4 महीने बाद दोबारा अप्लाई कीजिए। आई वॉज़ अगेन शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है। मतलब तुम लोगों ने खुद कहा कि हाँ इंटरव्यू चल रहे हैं, तुम आना इंटरव्यू देने, क्लियर भी हो जाता है सब कुछ, और 1 हफ़्ते तक कुछ भी इंटीमेशन नहीं आता है। खुद मैं सामने से पूछती हूँ, फिर मुझे ऐसा रिप्लाई मिलता है कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, आप 3-4 महीने बाद अप्लाई करो। तो ये था मेरा ओवरऑल टास्कस का एक्सपीरियंस, जिसमें मैंने आपसे लगभग A to Z सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फिर भी आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और टास्कस से पहले मैं थी टेली परफॉर्मेंस, यानी जिसको लोग टीपी के नाम से भी जानते हैं। टीपी कंपनी में भी मैंने काम किया है। तो अगर आप वहाँ का एक्सपीरियंस भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा ज़रूर, मुझे मदद करके बहुत ज़्यादा खुशी होगी। बाय बाय।